देखिए जो ओबीसी है ना, ये आज कल के बाद हिंदू बन गया, ये फिर हिंदू बन गया। अब ये जो मनुवादी लोग हैं फिर इसे हिंदू बना देंगे, कट्टर हिंदू बना देंगे। सवाल ये है कि इस देश में मोदी जी की भी जाति एक्सपोज हो गई। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से लोग कहते थे कि मोदी हमारे पापा हैं, मोदी हमारे बाप हैं, मोदी हमारे पति हैं, मोदी हमारे दादा हैं, विश्वगुरु हैं, सब कुछ कहा, लेकिन उसी मोदी प्रधानमंत्री साहब को जिस तरीके से आपने गालियां बकी हैं, उनकी माँ को गालियां बकी, उनकी जातियां तेली पता नहीं क्या क्या बोला। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, हम वेलकम करते हैं जज साहब का, सूर्यकांत शर्मा जी का, कि उन्होंने अपनी वो जातिवादी मानसिकता दिखाई है जो अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण में न्याय करने की क्षमता, चरित्र नहीं होती है, इसको कभी भी न्याय की कुर्सी पे नहीं बिठाना चाहिए। तो उन्होंने कल प्रूफ किया, परसों जो उन्होंने जजमेंट दिया, और उनके जो जजमेंट था उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो तड़प रहे थे कि ये 2 दिन पहले PIL क्यों नहीं आया, अपील क्यों नहीं आई। जिस तरीके से उन्होंने जजमेंट दिया, एक झटके में उन्होंने जजमेंट सुना दिया कि इससे समाज में, देश में नफरत होगी, जातिवाद बढ़ेगा। उनको नहीं दिखाई दी हत्याएं, पायल तड़वी नहीं दिखाई दी, रोहित वेमुला नहीं दिखाई दिया, उन्हें नहीं दिखाई दी पल्लवी, उन्होंने सोलंकी नहीं दिखाई दिया, उनको नहीं दिखाई दिया वो मेघवाल जिसको पानी के छूने पर मार दिया गया, उनको नहीं दिखाई दिया जो हिमाचल प्रदेश में जिसके नेकर में 9 साल के बच्चे के बिच्छू डाल दिया गया, उनको नहीं दिखाई दिया। जितने भी अभी हमारे वाल्मीकि, एक दिल्ली में आपने देखा होगा मेहरौली में एक लड़की को शमशान घाट में नहीं जलने दिया गया। और कल की घटना है बिहार की एक महिला को रोड पे जलाना पड़ा। लोगों ने खुल के विरोध किया कि हम अपने शमशानों में नहीं जलाने देंगे। सवाल यह है कि जज साहब को इतना बड़ा जातिवादी का आतंकी चेहरा नहीं दिखाई देता है। जब भी SC ST OBC को जब भी न्याय की बात होती है तो जजमेंट एक दिन में आ जाता है, एक सेकंड में आ जाता है। हमारे जितने भी अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेंगे। हमने देखा है, हमने इतने सारे आंदोलन में देखा है, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही देखता है कि SC ST OBC की बात है वो हमें न्याय नहीं देता है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक लीडर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि आप राजनीति किसकी कर रहे हो? अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, बहन कुमारी मायावती से सवाल है, और जितने भी जीतन राम मांझी जैसे, और जो और चिरागराज जो पासवान है, और जो SC ST OBC की जो पार्टियां हैं तमाम, वो किसकी राजनीति कर रही है? उनको 80% नहीं दिखाई देता, उनको 20% दिखाई देता है, उनको नहीं दिखाई देता अपना समाज जब पिटता है। अखिलेश यादव को क्या परेशानी है? अखिलेश यादव शंकराचार्य के समर्थन में आ जाते हैं, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी शंकराचार्य के समर्थन में आते हैं। अरे वो शंकराचार्य जो मतलब मुक्तेश्वर नंद कहते हैं कि इस देश से इस्लाम को खतरा नहीं है, अम्बेडकर वाद से खतरा है। और वही चंद्रशेखर, वही अखिलेश यादव पैर पकड़ने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, पैर दबाने के लिए फोन करते हैं और उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हमारे लीडर हैं जिनको हम हीरो कहते हैं, ये हमारे हीरो नहीं हैं, ये हमारे समाज के बच्चों को, समाज को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि समाज को, जितने भी ये लीडर हैं, आंख खोलनी चाहिए और इज्जत सवाल करना चाहिए जब भी वोट मांगने आए कि जब शंकराचार्य कहता है कि अम्बेडकर वाद से खतरा है, हिंदूवाद से खतरा नहीं है, इस्लाम से खतरा नहीं है, और तुम लोग उसके तलवे चाटते हो। कहाँ चलेगी बहन जी मायावती? बात करती है मतलब 10% कोटे की। जब इस देश में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में EWS का कोटा आया तो सबसे पहले समर्थन किया इन्हीं पार्टियों ने, एक पार्टी ने भी विरोध नहीं करा, एक झटके में पास करा दिया। और जब हमारे बिल की बात आती है तो ये पार्टियां साइलेंस हो जाती हैं, समर्थन करती हैं कि मतलब ऐसी मानसिकता का जो पहले से ही नफरत के बीच बो रही है। तो हम सीधी हम बायकॉट करते हैं और हम अपील करते हैं जज साहब के जज साहब उनको देखिए, आज भी जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, आज भी हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, आज भी वो जो बिल आया है, बिल आपने ही बनाया था, आप ही के आदेश पर बिल बना, डाटा तैयार हुआ आपके आदेश पर, सरकार ने तो मोहर लगाई थी और आपने उसको कैंसिल कर दिया। एक समाज कभी नहीं बटेगा। समाज 6600 जातियों में आपने पहले ही बांट रखा है। जो समाज बड़े आराम से रह रहा था आज़ादी से पहले, 2000 साल से पहले आपने जातियां बनाई, आपको नहीं मालूम चला कि 6600 जातियों में बांट दिया आपने समाज को। जब आपको जाति बांटने में शर्म नहीं आई तो आज जब बिल आया है वो तो न्याय की बात कर रहा है, वो तो अरे कोई अपराध ही नहीं करेगा तो उसको किसी का डेथ वारंट, अगर मैं रेप करूंगा मुझे भी सजा होगी, अगर कोई चोरी करेगा उसको सजा होगी। देश में इतने सारे कानून लागू हैं, क्या सबका इम्प्लीमेंट सही हो रहा है? इतने आज तक जितने भी देश में हमारे कानून हैं सबका दुरुपयोग होता है, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? क्या इस आधार पर बंद कर देना चाहिए कि मतलब कुलदीप सैगड़ को छोड़ दिया गया, क्या राम रहीम को छोड़ दिया गया तो रेप का तो चार्ज ही नहीं लगेगा, दूसरे भी उसकी डिमांड करेंगे। सवाल यह है कि बिल आया नहीं और आने से पहले ही आपके पेट में दर्द हो गया। यानी जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो, अपनी मानसिकता सिखाते हो कि जाइए अपना बताना कि मैं चौधरी हूँ,
मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उससे आता हूँ, वही बीज आपने अपने बच्चों को, जो शिक्षा के मंदिर में न्याय की बात हो, मतलब समानता की बात होनी चाहिए। वो कह तो रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, कहाँ ऊंच नीच है? इंटरकास्ट मैरिज किससे हो रही है? एक झोपड़े वाले से हो रही है, मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंचला, उसको मार दिया गया, उसके हस्बैंड को। इंटरकास्ट मैरिज हो रही है रामविलास पासवान के साथ में, उदित राज के साथ में, करोड़पतियों के साथ में, उनके पास में जो हजार करोड़पति लोग हैं। इंटरकास्ट मैरिज वहां हो रही है, आईएएस से होती है, डॉक्टर से होती है, पीसीएस से होती है। अरे गरीब से करके देखिए, मालूम चलेगा। झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, शादियां कीजिए, उनके साथ 2 दिन रहिए, आपको मालूम हो जाएगा। शादियां भी करते हो प्रॉपर्टी देख के, उसका स्टेटस देख के। जब आईएएस पीसीएस से करते हो तो स्टेटस मेंटेन होता है, आपका दामाद बनने में मतलब आपका लेवल चेंज हो जाता है, उसमें लेवल बराबर हो जाता है। 75 साल की आज़ादी और 74-75 की आज़ादी में आज भी अगर पानी पीने पे उसकी हत्या हो जाती है, आज भी स्कूलों में अगर पायल तड़वी की हत्या हो जाती है, 74 साल भी आज भी अगर उसके निकर में बिच्छू डाल दिया जाता है, 74 साल के बाद भी बिहार में कल जिस तरीके से रोड पे उसको फूंकने के लिए मजबूर कर दिया गया बिहार में, और हमारे दिल्ली में सेंटर में पिछली साल जिस तरीके से मेहरौली में उस वाल्मीकि लड़की को जलने नहीं दिया गया, बाहर जलाया, तो कहाँ 74 साल, कहाँ बदलाव आया? कितना बदलाव आया इस देश में? बदलाव ना के बराबर आया है। और ये जातिवादी कीड़े हर समाज में हो सकते हैं, मनुवादी हर समाज में हो सकते हैं। सब तो आपके इससे आते हैं, एसटी समाज से ही मेघवाल हैं। देखिए, कानून मंत्री ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, कानून बनाया, लेके आए, और जिस तरीके से विरोध हुआ कानून मंत्री का, और सबसे बड़ी बात है यूपी के अंदर मंत्री को मतलब किडनैप कर लिया गया। एक एमएलए मंत्री को किडनैप कर रहा है। सवाल ये है कि इतनी ताकत कहां से आ गई है? सरकार पंगु हो गई है, यूपी या सेंटर की सरकारों में दम नहीं रहा है, एक मंत्री एमएलए से ऊपर हो जाता है। यूजीसी पर अगला प्लान, अगला कदम क्या है आप लोगों का? देखिए, जो ओबीसी है ना, ये आज कल के बाद हिंदू बन गया, ये फिर हिंदू बन गया। अब ये जो मनुवादी लोग हैं फिर से हिंदू बना देंगे, कट्टर हिंदू बना देंगे। सवाल ये ओबीसी को तय करना है। एससी एसटी तो 2000 पहले से पहले ही ऐड था इसमें, लेकिन ऐड क्या था? ओबीसी को सोचना है कि उसको अपने बच्चों की हत्याएं करवानी है, अपने बच्चों का लिंचिंग करानी है, अपने बच्चों का भेदभाव कराना है, या रोड पे आएगा न्याय के लिए आवाज उठाएगा। ये ओबीसी को सोचना है। और ये गेंद पाले में ओबीसी की डाली है, और ये इसने बहुत सारे कलई भी खोली है इस बिल ने, कि जितना आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, भाई की बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, कहते थे बटोगे तो कटोगे, तो क्या ऐसे ही बटोगे, ऐसे ही कटोगे? आपको मोदी जी खुद ओबीसी है, वो पद क्यों नहीं भरता? सवाल ये है कि इस देश में मोदी जी की भी जाति एक्सपोज हो गई। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से लोग कहते थे कि मोदी हमारे पापा हैं, मोदी हमारे बाप हैं, मोदी हमारे पति हैं, मोदी हमारे दादा हैं, विश्वगुरु हैं, सब कुछ कहा, लेकिन उसी मोदी प्रधानमंत्री साहब को जिस तरीके से आपने गालियां बकी हैं, उनकी माँ को गालियां बकी, उनकी जातियां तेली पता नहीं क्या क्या बोला, और मैं घोर विरोध करता हूं। वो एक सम्मानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं है तो हम गालियां नहीं दे सकते। वो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, लेकिन इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। जब वो प्रधानमंत्री की जाति बता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये लोग किसी के नहीं है। कहा जा रहा है, एक मिनट, कहा जा रहा है सवर्ण मुस्लिम भाई, ये बताइए समधी भाई या साड़ू भाई? देखिए, अगर वो मुस्लिम सही कहा, प्रवीण तोगड़िया का बयान मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज मक्का मदीना से आए थे, हम तो पहले से ही मुस्लिम थे। तो सवाल ये कि इनकी जो रिश्तेदारियां तो पहले से ही है, कहा हम तो हमारे पूर्वज मक्का मदीना से आए, अब मक्का मदीना से कौन आएगा? सवाल ये है, तो मूल निवासी है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। समधी भाई या साड़ू भाई वाला रिश्ता, कौन सा रिश्ता? देखिए, ये तय करेंगे समधी बनाएंगे या साड़ू बनाएंगे। लेकिन आज की परिभाषा में अगर देखें, जितने भी फिल्म दुनिया में 90% हीरो है मुस्लिमों के, उनके घरों में देखा जाए तो एक ही कास्ट की लेडीज है, एक ही कास्ट की, क्योंकि वो अरबपति है, वो हीरो है, बहुत बड़ा, उन पर कोई लिंचिंग नहीं होगी, कोई विरोध नहीं होगा, किसी तरह का विरोध नहीं होगा। सवाल ये है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, जितने भी लीडर हैं ओबीसी एससी एसटी के, इनके काले मुंह करो, इनका विरोध करो, भूल जाओ नाम क्या लग रहा है, यादव लग रहा है या राहुल गांधी लग रहा है या जो बहन कुमारी मायावती लग रहा है, भूल जाइए। अगर अपने बच्चों को बचाना है, उनके अधिकार बचाने हैं, तो जातिवाद अपने घर पर रखिए, इनसे हिसाब मांगिए कि जब हमारे बच्चों की हत्या हो रही थी तुम उन्हीं लोगों के सपोर्ट में थे, उन्हीं लोगों के साथ में खड़े थे।